नमस्कार, सुबह के 9 बजने वाले हैं। वक्त है 9 की 9 खबर का और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त बड़ी खबर के साथ देश विरोधी गतिविधियों का खुलासा किया गया है। पटना पुलिस ने बीती रात फुलवारी शरीफ से 2 संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया है। ये दोनों आतंकी गतिविधियों में शामिल थे। पुलिस ने दोनों को नया टोला से धर दबोचा। बताया यह भी जा रहा है कि इसमें से एक CIMI आतंकी संगठन का सदस्य रह चुका है, जबकि दूसरा झारखंड पुलिस से सब इंस्पेक्टर के पद से सेवानिवृत्त हुआ है। पुलिस ने छापेमारी के दौरान प्रतिबंधित विदेशी दस्तावेज भी बरामद किए हैं। पुलिस के अनुसार इन दोनों के तार कई देशों से जुड़े हुए हैं। पुलिस फिलहाल इन तमाम कड़ियों को जोड़कर जांच में जुट गई है और इसे लेकर फुलवारी शरीफ के ASP मनीष कुमार ने कहा कि उन्हें फुलवारी शरीफ के नया टोला स्थित अहमद पैलेस में संदिग्ध गतिविधियों के बारे में जानकारी मिली थी, जिसके बाद वहां से झारखंड पुलिस से सेवानिवृत्त सब इंस्पेक्टर मोहम्मद जलालुद्दीन और CIMI के पूर्व सदस्य अतहर परवेज को गिरफ्तार किया गया। ये दोनों मिलकर यहां एक संगठन को चला रहे थे और इस संगठन के माध्यम से युवाओं को गुमराह किया जा रहा था। पुलिस ने बताया कि दोनों शारीरिक शिक्षा और मार्शल आर्ट के नाम पर युवाओं को गुमराह करने का काम कर रहे थे और इसके लिए उन लोगों ने किराए पर मकान ले रखा था। जानकारी यह भी कि ये लोग धार्मिक उन्माद फैलाने के लिए भी छात्रों का ब्रेन वॉश करते थे। गिरफ्तार अतहर परवेज पूर्व में CIMI का सदस्य रह चुका है। पुलिस अब इन लोगों के विदेशों से जुड़े कनेक्शंस की जांच पड़ताल में जुट गई है। यहां पर बिहार के अलावा केरल, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों से छात्र प्रशिक्षण लेने के लिए आ चुके हैं। इसकी जांच के लिए अब ED की भी मदद ली जा रही है। पुलिस प्रशिक्षण के लिए मिलने वाले पैसे के बारे में अब जानकारी जुटाई जा रही है। 7-8 दिनों से हमें ये सूचना हम लोग को प्राप्त हो रही थी कि नया टोला नहर पे एक पर्टिकुलर मकान में कुछ लोगों के द्वारा देश विरोधी और विशेषकर समुदाय विरोधी कार्य किया जा रहा है। और 11 तारीख को हम लोगों ने रात में रेड किया तो वहाँ पे 2 व्यक्ति मिले, मोहम्मद जलालुद्दीन जो रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर हैं झारखंड पुलिस से, और अतहर परवेज जिसके बारे में अभी तक जो सूचना प्राप्त हुई है वो सिमी के पूर्व सदस्य रहे हैं। अब ऐसे में सवाल उठता है कि गिरफ्तार संदिग्ध आतंकियों का क्या प्लान था? क्या संदिग्ध आतंकी स्लीपर सेल तैयार कर रहे थे? क्या पटना में बड़ी साजिश रची जा रही थी? पाकिस्तान और बांग्लादेश से फंडिंग के मायने आखिर क्या हैं? बिहार के माहौल में जहर घोलने की साजिश थी क्या? संदिग्ध आतंकियों का PFI से क्या कनेक्शन है? ये तमाम चीजें इस वक्त सवालों के दायरे में ही हैं, लेकिन पुलिस अपनी तहकीकात में जरूर जुट गई है। और संवाददाता अमरजीत हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ वो लाइन पर जुड़ गए पटना से। अमरजीत, क्या जानकारी इन लोगों के बारे में? इनका प्लान क्या था? पुलिस की तहकीकात इस वक्त कहां तक पहुंची और किस तरह के दस्तावेज सामने आ रहे हैं? जिस तरह से दस्तावेज सामने आए हैं, पुलिस ने भी बताया है ये 20,047 का एक टारगेट रखे हुए थे कि जो है हमको इस्लामिक देश बनाना है हिंदुस्तान को, और उसके लिए ये लोग काम कर रहे थे। और काफी जो है तरीके से ये लोग जो है छात्रों को मोटिवेट करते थे, कराटा सिखाते थे, कुछ ऐसा एक्टिविटी करवाते थे कि जिससे जो है वो कुछ अलग तरीके से उसको तैयार कर रहे थे कि कुछ वो करने के लिए, हमारी बात मानने के लिए वो तैयार रहे। तो ऐसी तरह से तैयार किया जा रहा था। और ये लोग जो है जिन लोगों को तैयार कर रहे थे वो फुलवारी शरीफ में ही रह करके कर रहे थे। नया टोला इलाका बताया जाता है। जिस तरह से ASP मनीष कुमार सिन्हा ने बताया कि नया टोला में जो है इनका एक सेंटर बना हुआ था और इसी सेंटर से ये लोग काम करते थे। इनके अलावे और भी लोग हैं जिनकी तलाश ये पुलिस कर रही है, जो इनसे जुड़े हुए हैं। इनसे पूछताछ किया गया है, लेकिन इनका जो है चेहरा अभी पुलिस सामने नहीं की है, क्योंकि इनसे जुड़े हुए और भी लोगों को जो है
जिस तरह से जो बिल्कुल, और है ये नेटवर्क इनका बहुत जांच बड़ा किया रहा जा रहा होगा है। अमरजीत। अब इन तमाम नेटवर्क को तलाशना, कितने युवाओं ने यहाँ पर ट्रेनिंग ली, वो कहाँ कहाँ से ताल्लुक रखते थे, इन्हें फंडिंग कहाँ से हो रही थी और कब से ये इस कार्य में शामिल थे, ये तमाम चीजें इस वक्त पुलिस के लिए जानकारी के तौर पर इकट्ठा करना चुनौतीपूर्ण भी और जरूरी भी। बहुत बहुत शुक्रिया अमरजीत इस जानकारी के लिए। और बड़ी खबर पटना से, जहां पटना पुलिस का बेरहम चेहरा सामने आ गया। शास्त्री नगर स्थित एक हॉस्पिटल में महिला और बच्ची की मौत के बाद लोगों ने जमकर बवाल काटा, जिसको शांत कराने के लिए पुलिस पहुंची तो जरूर, लेकिन यहां जो तस्वीर पुलिस की हरकत के तौर पर सामने आई, उसे देखकर पुलिस के रवैये पर सवाल उठना लाजमी हो जाता। ये देखिए, ये है जनता के लिए काम करने वाले पुलिस ने एक महिला के साथ जैसे व्यवहार किया वो किसी भी हाल में उचित नहीं कहा जा सकता है। लोगों के हंगामे पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया, लेकिन उस दौरान जो हरकत की वो पुलिसकर्मी के बेरहम चेहरे को उजागर करता है। ऐसे पुलिस वालों पर कार्रवाई होनी चाहिए। पुलिस का काम कानून व्यवस्था को बनाकर रखना है, लेकिन क्या बिहार की पटना पुलिस सरेआम महिलाओं के साथ ऐसा व्यवहार करेगी? पटना एसएसपी आप खुद देख लीजिए, आपकी पुलिस महिलाओं के साथ कैसा व्यवहार करती है। दो तस्वीरें हैं टीवी स्क्रीन पर। पटना पुलिस ऐसा व्यवहार करती है और तमाम पुलिस वालों के ऊपर सवाल खड़े कर देती है कि क्या ऐसी होती है पुलिस? जनता के लिए काम करने वाली, जनता के बीच काम करने वाली ऐसी पुलिस होती है, और वो भी पटना पुलिस, जहां पर पूरा सरकारी अमला बैठता है। था रात के 11 बजे भर्ती कराया गया, ठीक है। उसके बाद जब डिलीवरी हुआ बच्चा का अर्लियर मॉर्निंग सुबह में आज, हाँ, उसके बाद क्या किया कि बच्चे का मिस प्रोसेस कर दिया गया, जो इस दुनिया में आया भी नहीं था। मिस ब्रोकेज हो गया था। हाँ, जो इस दुनिया में आया नहीं था। डॉक्टर या तो ये दो कंफ्यूजन से क्लियर करता है, या तो माँ को बचाए या बच्चे को बचाए। डॉक्टर ने कंफ्यूजन क्लियर नहीं किया, ठीक है। बच्चा ये मर गया जो भी दुनिया में नहीं देखा है, अभी आँख में नहीं खोला है, वो मर गया, वो मर गया, उसकी माँ भी मर गई। और हम लोग का नाम ये है, हमारे दोस्त लोग जो परिवार लोग हैं, उनकी वाइफ का किडनी निकाल के उनका ऑपरेशन कर दिया गया, पोस्टमार्टम कर दिया गया है। आई वांट टू शो हिज बॉडी। और पूछता है न्यूज 18 कि क्या पटना पुलिस महिलाओं पर मर्दानगी दिखाती है? क्या इन पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की जाएगी? कंट्रोल करने के लिए महिला पुलिसकर्मी कहां थी? अगर हंगामा हो रहा था तो कंट्रोल करने के लिए कानून ये कहता है कि महिलाओं के साथ महिला पुलिसकर्मी ही स्थिति को कंट्रोल करेंगी, लेकिन वहां महिला पुलिसकर्मी कहां थी? ये तमाम सवाल, लेकिन सवालों का जवाब अब तक नहीं मिला है। लेकिन न्यूज 18 ये सवाल आपसे जरूर पूछता है। रोहतास के नौहट्टा में वर्दी का बर्बर चेहरा सामने आ गया। पुलिस की बर्बरता का शिकार बना एक दिव्यांग शिक्षक, जिसके जिस्म पर पिटाई के निशान देखकर आप भी सिहर जाएंगे। लेकिन हैरानी की बात यह है कि एसआई के खिलाफ कोई एक्शन नहीं हुआ। रोहतास के नौहट्टा थाने में बर्बरता, वर्दी की गर्मी में एएसआई बना हैवान। शिक्षक को 4 घंटे तक बेरहमी से पीटा। 1, 2, 3, 4, 5 ये वर्दी के गुरूर में एक शिक्षक के जिस्म पर पड़े चोट के निशान हैं, जिन्हें देखकर कुछ के रोंगटे खड़े हो गए तो कुछ दर्द के एहसास से ही रोने लगे। रोहतास के नौहट्टा निवासी दिव्यांग शिक्षक संजय कुमार विश्वकर्मा को बिना किसी एफआईआर और अपराध के जज बनकर सजा दी है एएसआई मनीष कुमार शर्मा ने। जरा इनका चेहरा गौर से देख लीजिए, क्या पता कल प्रमोशन हो जाए। थाप मुंह पर इतना मारे हैं सर कि दया का भीख मांगते रह गए कि सर इस तरह का नहीं व्यवहार कीजिए, सर क्षमा कर दीजिए। लेकिन एसआई मनीष कुमार हल्का भी नहीं सुने सर, हल्का भी नहीं ध्यान दिए सर। आखिर जब लास्ट में हम ये पस्त हो गए सर, उसके बाद तो कहा कि मुर्गा बनिए। हमको 10 पीस में मुर्गा नहीं बना जाता था सर, कहे कि इस उम्र में मुर्गा नहीं बना जाएगा सर, लेकिन कहा कि नहीं मुर्गा बनना है, ऐसे ही बनो। पीड़ित की माने तो उनके परिवार में जमीन को लेकर विवाद चल रहा है, जिसे लेकर परिवार का दूसरा पक्ष थाने गया था, जिस पर एएसआई ने शिक्षक को थाने बुलाया और सवाल जवाब के दौरान
जब उसे ये पता चला कि शिक्षक बातचीत की रिकॉर्डिंग कर रहा है तो भाषा और कानून की मर्यादा पार कर शिक्षक को छठी का दूध याद दिलाने को टूट पड़ा। करता है रिकॉर्ड करता है तू रिकॉर्डिंग लगा के लीजिए तो रिकॉर्ड हो रहा है अभी तक। क्या सर फैशन बना लिया है, रिकॉर्ड करेगा तू, रिकॉर्ड करेगा। हैरानी की बात यह है कि घटना मामला आला अफसरों के संज्ञान में पहुंच चुका है, फिर भी एएसआई मनीष कुमार शर्मा पर कोई एक्शन नहीं हुआ, जिसे लेकर स्थानीय लोगों ने थाने का घेराव किया, जिनकी मांग है कि एएसआई को न सिर्फ फौरन सस्पेंड किया जाए बल्कि उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई की जाए। न्यूज 18 के लिए सासाराम से अजीत कुमार की रिपोर्ट। और खगड़िया से बड़ी खबर आ रही है, जहां अरौली थाना क्षेत्र के सतघट्टा गांव में पुलिस और अपराधियों के बीच मुठभेड़ हो गई है। पुलिस की मुठभेड़ में कुख्यात अपराधी शकुन यादव को गोली लगी, वहीं एक पुलिसकर्मी को भी गोली लगी है जो घायल बताया जा रहा है। दोनों को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर शकुन यादव को गिरफ्तार करने के लिए एक्शन लिया। यहां पर पुलिस टीम पहुंचती है, लेकिन उसकी तरफ से फायरिंग की शुरुआत कर दी गई, जिसके बाद पुलिस ने भी गोलियां चलाई। सतघट्टा के पास पहुंचने के बाद अपराधियों की तरफ से 2 अपराधी तो उस समय वहां से निकल गए, जो बाइक एक बुलेट बाइक थी उससे, और जो तीसरा अपराधी था वो खेत की तरफ बढ़ा और वहां से उसने पुलिस पे फायर ओपन कर दिया। जवाबी कार्रवाई की गई पुलिस की तरफ से भी, और जो एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ उसमें हमारा एक पीएसआई जख्मी हुआ है जिसके जांघ में गोली लगी है, लेकिन अभी स्थिति उसकी ठीक है, खतरे से बाहर है। जो अपराधी है शगुन यादव, उसके भी पैर में गोली लगी है और उसका बोन फ्रैक्चर हुआ है। वहीं बड़ी खबर छपरा से आ रही है, जहां खराब केक खाने से 40 लोग बीमार हो गए। स्वास्थ्य विभाग की टीम हालांकि गांव में पहुंची हुई है। स्वास्थ्य टीम ने स्थिति को नियंत्रण में बताया है। पानापुर के बसाहिया गांव की यह घटना, जहां पर खराब केक खाने के बाद 40 लोग बीमार हो गए। जमुई पुलिस ने हथिया पत्थर गांव में छापेमारी कर मिनी गन फैक्ट्री का खुलासा किया है, जहां से आधा दर्जन अर्धनिर्मित पिस्टल के अलावा हथियार बनाने के सामान की बरामदगी की गई, जिसकी तस्वीरें आप इस वक्त देख पा रहे हैं। हालांकि छापेमारी के दौरान किसी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई। पुलिस ने कहा है कि यहां बनाए गए हथियारों की सप्लाई कई राज्यों में की गई थी। वहां जैसे ही पुलिस टीम पहुंचती है, ये तमाम लोग जो इस काम में लगे हुए थे वो फरार हो गए। अंसारी नाम का शख्स, जो कि गांव का बताया जा रहा है, अवैध तरीके से हथियार बना रहा था। अब इसकी तलाश में पुलिस जुटी हुई है। छापेमारी के क्रम में वहां से बड़ी मात्रा में अर्धनिर्मित हथियार बरामद किए गए हैं तथा इसमें जो लोग शामिल हैं इस कारोबार में उनको चिन्हित किया गया है। प्राथमिकी दर्ज करते हुए अग्रतर कार्रवाई की जा रही है। माँ बाप अपने बच्चों को बेहतर और अच्छी शिक्षा के लिए स्कूल भेजते हैं, जहां बच्चे पढ़ाई के साथ खेलकूद और सिंगिंग, डांसिंग सीखते हैं। लेकिन क्या आपने स्कूल में गोली चलाने की ट्रेनिंग लेते हुए देखा है? नहीं देखा तो देख लीजिए, क्योंकि वायरल वीडियो है समस्तीपुर के आरएसबी इंटर हाई स्कूल के क्षतिग्रस्त क्लासरूम का। ये वीडियो सोशल मीडिया पर इस वक्त बेहद तेजी से वायरल हो रहा है। हालांकि न्यूज 18 इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता। वायरल वीडियो में बैकग्राउंड से किसी दूसरे शख्स की आवाज भी सुनाई देती है, जो बताने के लिए काफी है कि कोई फायरिंग की ट्रेनिंग दे रहा है। अब जरा एक दूसरा वीडियो भी देखिए, कैसे सड़क पर खड़ा होकर एक लड़का फायर कर रहा है। ये वीडियो समस्तीपुर का ही है, जो आज से कुछ दिन पहले ही वायरल हुआ। कानून व्यवस्था पर सवाल इस वीडियो ने खड़े कर दिए कि कैसे बेखौफ होकर लोग सरे शाम दिन दहाड़े फायरिंग कर रहे हैं। 10 जुलाई की रात को आरएसबी इंटर हाई स्कूल रोड पर फायरिंग की गई थी। ये दोनों वीडियो पुलिस के लिए चैलेंज हैं।
और बताने के लिए काफी है कि बदमाशों में पुलिस का जरा भी अब खौफ और डर नहीं रहा। गोपालगंज के योजना एवं विकास विभाग में अधिकारियों के बीच जमकर बहस हो गई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। विभाग के कार्यपालक अभियंता और महिला एसटीओ के बीच काफी देर तक बहस होती रही। करीब 1.5 घंटे तक ऑफिस में अफरा तफरी मची रहती है। आखिर में एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को हाथ जोड़ना पड़ गया। महिला एसटीओ का आरोप है कि एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ने अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल किया, साथ ही डीएम से शिकायत कर जांच की मांग की गई है। वहीं इंजीनियर ने बताया कि उन्होंने सभी को समय पर ऑफिस आने को कहा था और इसी को लेकर अब उन पर आरोप लगाए जा रहे हैं। नहीं सर, वहाँ के बातों को लेके आप हमसे क्यों चिल्लाते हैं? मैं गलत बोला हूँ, मैं स्वीकार करता हूँ, उसके लिए माफी मांगता हूँ, लेकिन आप उसको लिख के माफी दीजिए कि आप इस तरह का शब्द इसके अलावा ये बहुत सारे शब्द ऐसे यूज करते जो इनको ऑफिस में साथ कुछ गलत किया है सर, तो मेरे साथ आप क्यों? आसपास गई तो, और मेरे साथ एक और सर है इंद्रिस अंसारी सर, वो एसडीओ हैं वो भी, तो हम दोनों गए वहाँ पे और उनसे बात किया कि सर आ गए हैं क्या सर, आज का काम करना है। तो वो बोलते हैं कि गेट आउट करके बाहर हो जाइए। फिर मेरे जाने के बाद वैसे बोलता है ऐसे कोठा बना के रखा है, ऐसे मुजरा करने आते हैं, ऐसे ऐसे कुछ करके, इससे भी गंदा वर्ड यूज़ किया। मैं उसको बोल भी नहीं सकती। तो देखा कि दोनों आदमी बिना अनुमति लिए मुख्यालय से गायब हैं। उन लोग का अटेंडेंस काटा गया, जिसके चलते वो लोग जो है मतलब गुस्सा में थे तो गुस्से का अपना परिहार करना चाहते थे। सहरसा सदर अस्पताल में ड्रेसिंग करने के एवज में नजराना ऑनलाइन लिया जाता है। ऐसा मामला तब सामने आया जब कुंदन यादव अपनी बच्ची का इलाज कराने के लिए अस्पताल पहुंचे तो ड्रेसिंग करने के लिए रूम यहां पर उनसे रुपए की मांग कर दी गई। जब कुंदन यादव ने पैसे नहीं होने की बात कही तो ड्रेसर ने ऑनलाइन पेमेंट करने को कहा। कुंदन यादव का कहना है कि उनसे पैसे की मांग की गई और जब उन्होंने फोन पे पर ड्रेसर को 30 रुपए का पेमेंट किया तब जाकर उनकी बच्ची का इलाज होता है, ड्रेसिंग होता है। जब इस मामले की जानकारी सिविल सर्जन को दी गई तो उन्होंने नजराना वसूलने के आरोपी ड्रेसर गौरी शंकर कुमार से 24 घंटे में जवाब मांगा है। बेटी जो थी 3 वर्षीय, उसको बेड पे से गिर जाने के बाद उसका सर फूट गया था। हम आनंद फानंद में जब सदर अस्पताल गए तो वहाँ इमरजेंसी में के डॉक्टर जो मौजूद थे वो बोले कि जाके ड्रेसिंग करवाइए। पहले रुपया का डिमांड किया, मेरे पास कैश नहीं था, फ़ोन पे नंबर, और उस पर हमसे मजबूरन रुपया लिया। उसके बाद जो है ड्रेसिंग, जिसके मैं अपने स्तर से, डिप्टी सुप्रीडेंट के स्तर से और अपने स्तर से उसे स्पष्टीकरण अभी पूछा हूँ। 24 घंटे के अंदर उसे स्पष्टीकरण देने का आदेश हुआ है। खबर अरवल से, जहां एक पढ़ा लिखा लड़का गर्लफ्रेंड के लिए शातिर चोर बन गया। पुलिस के शिकंजे में फंसा ये लड़का चंडीगढ़ से एम-फार्मा कर रहा है। फर्राटेदार अंग्रेजी बोलता है, लेकिन गर्लफ्रेंड को महंगी गाड़ियों में घुमाने के शौक ने इसे कार चोर बना दिया। ये बिहार के कई शहरों के साथ साथ झारखंड में भी गाड़ी की चोरी कर चुका है। इसकी गिरफ्तारी तब हुई जब ये चोरी की गई गाड़ी को बैदराबाद से ले जाने के लिए आया था और लोगों को जब शक हुआ तो पुलिस को जानकारी दी गई और जब पूछताछ की शुरुआत हुई तो पूरा मामला खुलकर सामने आ गया। बड़ी बात यह कि इसके पिता सेना में नौकरी करते हैं और मां स्कूल में शिक्षिका हैं। कई तरह क्रिस क्रॉस क्वेश्चन में फंसाया। क्रिस क्रॉस क्वेश्चनिंग में ये संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए, बार बार बयान बदल रहे थे। उसके क्रम पर इन्हीं पर संदेह हुआ और अच्छी इंटरोगेशन के बाद बैदराबाद से, अरवल के बैदराबाद से चुराई हुई कार बरामद हुई। और बड़ी खबर दानापुर से आ रही है, जहां चौकीदार की गोली मारकर हत्या कर दी गई। अज्ञात अपराधियों ने चौकीदार को गोली मारी, चौकीदार की गोली मारकर हत्या की गई है। विक्रम प्रखंड के चौकीदार धर्मेंद्र कुमार के ऊपर ताबड़तोड़ गोलियां चलाई गईं। लोगों ने शव के साथ मुख्य सड़क को जाम कर दिया। पालीगंज अनुमंडल क्षेत्र में इस वारदात को अंजाम दिया गया। अज्ञात अपराधियों की तरफ से
चौकीदार को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया गया। बीजेपी सांसद राधा मोहन सिंह ने मुंगेर में कांवड़िया पथ पर मारवाड़ी कांवड़िया शिविर का उद्घाटन किया है। राधा मोहन सिंह ने देवघर में एम्स और हवाई अड्डे के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया। राधा मोहन सिंह ने कहा कि इससे सिर्फ झारखंड ही नहीं बल्कि बिहार के जमुई, मुंगेर, बांका, भागलपुर और तारापुर के लोगों को भी बहुत फायदा मिलेगा। 2014 के पहले जिस प्रकार में देश के अंदर यूपीए की सरकार ने चुनौतियों का चट्टान खड़ा किया था, उस पर आदरणीय मोदी जी ने विकास का पथ का निर्माण किया। फिल्म अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत मामले में अब नया मोड़ आ गया है। महाराष्ट्र एनसीबी ने रिया चक्रवर्ती पर ड्रग्स देने का आरोप लगाया। एनसीबी के इस बयान के बाद से परिजनों ने मामले की जांच और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है। सुशांत के चचेरे भाई और बिहार सरकार के वन एवं पर्यावरण मंत्री नीरज कुमार बबलू ने इसे लेकर महाराष्ट्र की पिछली शिवसेना सरकार पर हमला बोला और कहा कि अब नई सरकार जल्द से जल्द दोषियों को सजा दे। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड, क्योंकि यहां खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। मुंगेर में कॉलेज के छात्राओं से प्रैक्टिकल के नाम पर